दिन के बाद रात और रात के अंधेरे के बाद दिन का उजाला होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या आप ऐसी जगहों के बारे में जानते हैं जहां कई दिनों तक सूर्य अस्त नहीं होता? दुनिया में ऐसी कुछ जगह हैं जहां सूर्य 70 दिन से ज्यादा नहीं डूबता। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि सूर्य अस्त ही ना हो। चलिए हम आपको बताते हैं ऐसे देश जहाँ सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, यूँ कह लीजिए वहाँ कभी रात ही नहीं होती। हमारी सूची के सबसे पहले नंबर पर है नॉर्वे। आर्कटिक सर्कल में स्थित नॉर्वे मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऐसा देश जहां मई से जुलाई के अंत तक सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। यहाँ सूर्य 76 दिनों तक निकला रहता है। नॉर्वे के स्वालबोर्ड में भी सूरज 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक नहीं ढलता है। आप इस समय के दौरान इस जगह पर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं और कभी रात न होने वाली जगह को अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। रात में अचानक तेज रोशनी के कारण ही नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। भौगोलिक कारणों की बात करें तो ये देश पृथ्वी के आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है, इसलिए यहाँ मई से जुलाई के बीच करीब 76 दिनों तक सूर्य अस्त नहीं होता। ये घटना नॉर्वे के उत्तरी छोर के बसे इलाकों में होती है। वहीं नॉर्थ पोल में सूरज 6 महीने तक अस्त नहीं होता। वहीं मिडनाइट सन की घटना कुछ इलाकों में ही होती है। नॉर्वे के बाद इस लिस्ट में नुनावत, जो कि कनाडा में स्थित है। नुनावत लगभग 3000 से अधिक लोगों वाला खूबसूरत शहर है, जो कनाडा के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में आर्कटिक सर्कल से 2 डिग्री ऊपर है। शहर में साल के करीब 2 महीने ही 24 घंटे धूप देखने को मिलती है। जब सर्दी के दौरान इस स्थान पर लगातार 30 दिनों तक अंधेरा रहता है। इसका विशाल क्षेत्रफल इतना है, इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश उपखंड बनाता है। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर है आइसलैंड। ग्रेट ब्रिटेन के बाद आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है और यह ऐसा देश भी है जहां आपको एक भी मच्छर देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं हम सूरज की बात करें तो आइसलैंड में जून के महीने में सूरज कभी भी अस्त नहीं होता है और रात में भी ऐसा ही होता है जैसे मानो दिन ही निकला हो। अगर आप इस खूबसूरत नजारे को बीच में भी देखना चाहते हो तो आपको आर्कटिक सर्कल में एक्यूरेरी शहर और ग्रीनशिप द्वीप जाना पड़ेगा। कुदरत ने हमें आइसलैंड के रूप में एक नायाब तोहफा दिया है। वहाँ बर्फ से ढकी भूमि की सुंदरता हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। गर्मियों के मौसम में आइसलैंड का परिदृश्य सैलानियों के लिए एक अद्भुत दृश्य होता है। असल में यहाँ के ऊपरी सर्कल में जबरदस्त तूफानों के कारण यहाँ पर बहुत अधिक सर्दी रहती है। यहाँ झरने, पहाड़, नदियाँ और हिमपात की सुंदरता का आनंद लेने दुनिया के लोग यहाँ हर साल लाखों की संख्या में आते हैं। ऐसे में हमारे लिए इन सभी अद्भुत नजारों के साथ ही आइसलैंड के भौगोलिक और इतिहास से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में जानना दिलचस्प होगा। हमारी सूची के अगले नंबर पर है बैरो। ये शहर अलास्का में मौजूद है। आपको बता दें कि बैरो में मई के आखिर से लेकर जुलाई के आखिर तक सूरज ढलता नहीं है। फिर इसके कुछ महीनों बाद यानी सर्दियों में आप इसका उल्टा देखेंगे। नवंबर की शुरुआत में यहाँ अगले 30 दिनों तक अंधेरा रहता है। इस स्थिति को पोलर नाइट्स भी कहते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों और मंत्र मुक्त कर देने वाले ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध इस जगह पर आप गर्मियों या सर्दियों में जा सकते हैं। हमारी सूची के अगले नंबर पर है फिनलैंड। हजारों झीलों और द्वीपों की भूमि। फिनलैंड के अधिकांश हिस्सों में गर्मियों के दौरान केवल 73 दिनों के लिए सूरज देखने को मिलता है, जबकि सर्दियों के समय में इसका उल्टा होता है। इस दौरान यहाँ अंधेरा छाया रहता है। इस स्थिति को दिसंबर से जनवरी के बीच देखा जा सकता है, लेकिन ये उन्हीं हिस्सों में देखा जा सकता है जो आर्कटिक सर्कल में आते हैं। यह भी एक कारण है कि यहाँ के लोग गर्मियों में कम और सर्दियों में ज्यादा सोते हैं। यहाँ आप नॉर्दर्न लाइट्स और ग्लासी ग्लू में रहने का लुत्फ ही उठा सकते। हमारी सूची के अगले नंबर पर है स्वीडन। मई की शुरुआत में अगस्त के अंत तक स्वीडन में आधी रात के आसपास सूरज डूबता है और देश में लगभग 4 बजे दोबारा दिन निकल आता है। ये एक ऐसा देश है जहां आपको साल के 6 महीने तक सुबह देखने को मिल जाएगी। यहाँ टूरिस्ट एडवेंचर एक्टिविटीज में लिप्त होकर गोल्फिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग और भी कई चीजें करके लंबा दिन गुजार सकते हैं। प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखने के लिए स्वीडन पर्यटकों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। दोस्तों, क्या आप भी इन सभी जगह पर जाना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस जगह पर जाना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। तो इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर।